एक बहुत बड़े सरसब्ज और खूबसूरत जंगल जिसे सब सब्जवादी कहते थे। वहां हर तरफ ऊंचे दरख्त, साफ पानी के चश्मे, रंग बिरंगे फूल और परिंदों की मीठी आवाजें सुनाई देती थीं। जंगल में शेर, हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर, रीछ, ज़ेब्रा, ज़राफ़ा, तोता, अल्लू, मोर और बेशुमार दूसरे जानवर मोहब्बत से रहते थे। जंगल का बादशाह शेर शीरू था। वो ताकतवर होने के साथ साथ इंसाफ पसंद भी था। उसका सबसे करीबी दोस्त ताकतवर हाथी मोती था, जबकि अक्लमंद बाबा कुचवा हर मुश्किल में सबको मशवरा देता था। शरारती बंदर बबलू सबको हंसाता रहता। ज़हीन खरगोश अपनी तेज सोच के लिए मशहूर था और तोता मिट्ठू पूरे जंगल की खबरें इकट्ठी करता था। हर साल जंगल में इत्तेहाद का मेला लगता था, जहां सब जानवर मिलकर खेलते, गाते और एक दूसरे की मदद का अहद करते थे। मगर उस जंगल के एक तारीख कोने में एक चालाक लूमड़ी रहती थी। वो सब जानवरों की मोहब्बत और इत्तेहाद से जलती थी। एक रात लूमड़ी ने खुद से कहा, जब तक ये सब एक साथ रहेंगे मुझे कभी अहमियत नहीं मिलेगी। अगर मैं उनमें शक और खौफ पैदा कर दूं तो पूरा जंगल बिखर जाएगा। उसके बाद एक ऐसी खौफनाक धाड़ सुनाई दी जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। हिरन डर कर चीख पड़ा। यह आवाज शेर की भी नहीं थी। बच्चे अपनी मांओं के पीछे छुप गए। परिंदे रात के अंधेरे में घबरा कर उड़ने लगे। सुबह हुई तो पूरा जंगल खौफ में डूबा हुआ था। शीरू ने सबको बड़े बरगद के दरख्त के नीचे जमा किया। जब तक हकीकत मालूम नहीं होती, कोई अकेला जंगल के अंदर नहीं जाएगा। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। मगर लाली ने अपनी पहली चाल चल दी। वो खामोशी से हिरन के पास गई। कल रात मैंने सुना है कि शेर सिर्फ ताकतवर जानवरों को बचाएगा, कमजोर जानवर अपनी फिक्र खुद करे। हिरन के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो खरगोश के पास गई। हाथी कह रहा था कि छोटे जानवर सिर्फ बोझ हैं। इधर बंदर से बोली, तोता तुम्हारी हर बात जाकर शेर को बताता है। चंद ही घंटों में दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगे। इधर मिट्ठू तोता आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसने जंगल के शुमाली हिस्से में एक अजीब मंजर देखा। धुएं के दरमियान एक बहुत बड़ा स्याह साया चंद लम्हों के लिए नमूदार हुआ, फिर गायब हो गया। मिट्ठू के पर खौफ से कांपने लगे। वो पूरी रफ्तार से वापस आया। शीरो, मैंने कुछ देखा है। सब जानवर बेचैनी से उसके गिर्द जमा हो गए। मैंने अपनी आंखों से एक बहुत बड़ा काला साया देखा है। वो किसी भी जानवर से कई गुना बड़ा था। पूरे जंगल में खामोशी छा गई। उसी वक्त दूर पहाड़ियों से दोबारा वही खौफनाक आवाज गूंजी, मगर इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। सब जानवर एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे। शीरू ने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ एक आम दुश्मन नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। और इसी लम्हे दरख्तों के पीछे दो सुर्ख चमकती हुई आंखें सबको घूर रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और पूरे जंगल में खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। अचानक फिर वही खौफनाक आवाज गूंजी। दरख्तों पर बैठे परिंदे घबरा कर उड़ गए। हिरनों के गोल इधर उधर भागने लगे और खरगोश अपने बलों में जा छुपे। लेकिन इस बार शीरू ने फैसला कर लिया था, आज हम इस आवाज का राज जानकर रहेंगे। उसने हाथी, बंदर, खरगोश, तोता, रीछ, ज़ेब्रा और बाबा कुचवा को अपने साथ लिया और सब खामोशी से आवाज की सिंत चल पड़े। रास्ता जितना आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही खौफनाक होता जा रहा था। दरख्त सूखे हुए थे। हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अचानक बबलू बंदर जोर से चीखा, शीरो, मेरे पीछे कोई है। सब ने पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। चंद कदम और आगे बढ़े तो दरख्तों पे दरमियान फिर वही दो सुर्ख चमकती हुई आंखें दिखाई दी।
शेर गुस्से से बोला, जो भी है सामने आ। मगर आंखें पुल भर में गायब हो गईं। बंदर ने जमीन पर कुछ अजीब निशानात देखे। ये किसी आम जानवर के कदम नहीं, मगर ये बहुत ताजा है। सब इन्हीं निशानात के पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़ी तारीक गार के सामने पहुंच गए। गार के अंदर से ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो। बुबलू ने कांपती आवाज में कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। शीरू ने हिम्मत बंधाई, डरने वालों को कभी सच्चाई नहीं मिलती। सब आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हुए। अचानक गार के दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया। वापसी का रास्ता बंद हो गया। सब जानवर घबरा गए। इसी लम्हे गार के अंदर से जोर जोर की हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरा गार हिलने लगा। बंदर ने सरगोशी की, यह किसी एक जानवर की आवाज नहीं लगती। मिट्ठू ने अपने पर फैलाए और ऊपर उड़ने की कोशिश की, मगर गार की छत से सैकड़ों चमगादड़ें निकल आईं। सब जानवर डरकर नीचे झुक गए। इसी शोर में बाबा कुचवा खामोशी से दीवार का जायजा ले रहे थे। अचानक उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता नजर आया। इधर आओ। मगर इसी लम्हे गार के अंदर से एक और आवाज आई, तुम सब यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। यह आवाज न लोमड़ी की थी न गीदड़ों की। सबने खौफ से पीछे मुड़कर देखा और अंधेरे में एक बहुत बड़ा सियाह साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। गार के अंदर घप अंधेरा था। सिर्फ चंद सुराखों से चांदनी की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वो पुरस्रार सियाह साया आहिस्ता आहिस्ता जानवरों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। खरगोश खौफ से कांपने लगा। शीरो, ये क्या है? बंदर जल्दी से एक चट्टान के पीछे छुप गया। हाथी ने अपनी सोंड बुलंद की और पूरी ताकत से धाड़ा, जो भी है सामने आ जा। अचानक बिजली चमकी और सबकी नजरें इस साए पर जम गईं। वो कोई देव नहीं था, वो एक बहुत बड़ा रीछ था जिसका नाम काला था। वो बरसों पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो दूसरों पर जुल्म करता था। काला ने जोर से कहका लगाया, आखिर तुम सब मेरे जाल में फंस ही गए। शीरू हैरान होकर बोला, तो ये सब तुम्हारी साजिश थी? रीछ ने जवाब दिया, हां, लेकिन अकेले नहीं। उसने लोमड़ी और तीनों गीदड़ों की तरफ इशारा किया। लोमड़ी ने जानवरों में झूठ फैलाया, गीदड़ों ने रात को खौफनाक आवाजें निकाली और मैंने पहाड़ियों से बड़े पत्थर लड़काकर सबको यकीन दिलाया कि कोई खौफनाक देव आ गया है। लोमड़ी हंसने लगी। जब सब जानवर एक दूसरे पर शक करने लगे तो हमारा काम आसान हो गया। बाबा कुचवा आहिस्ता से शीरू के करीब आए और सरगोशी की, याद रखो, इनकी ताकत खौफ है, हमारी ताकत इत्तेहाद। शीरू ने फौरन मंसूबा बनाया। उसने आहिस्ता से सब जानवरों को इशारा किया। अगले ही लम्हे मिट्ठू तोता पूरी रफ्तार से उड़ा और रीछ की आंखों के सामने अपने पर फड़फड़ाने लगा। रीछ का ध्यान बट गया। उसी वक्त बबलू बंदर ऊपर से लटकती हुई बेल पर झूला और गीदड़ों के सामने जा गिरा। गीदड़ घबराकर इधर उधर भागने लगे। मोती हाथी ने अपनी ताकतवर सूंड से एक बड़ा पत्थर धक्का दिया, जिससे गार का रास्ता खुल गया। चुनू खरगोश तेजी से दौड़ा और लोमड़ी के सामने रस्सियां उलझा दी। लोमड़ी भागते हुए इन्हीं रस्सियों में फंस गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। गुस्से में काला रीछ शीरू पर झपटा, लेकिन शीरू तैयार था। उसने एक तरफ छलांग लगाई, रीछ सीधा चट्टान से टकरा गया। उसी लम्हे मोती ने अपनी सूंड से उसे पीछे धकेल दिया। रीछ संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि ऊपर खड़े बंदर ने एक मोटी बेल काट दी। बेल सीधी रीछ के ऊपर आ गिरी। रीछ कुछ लम्हों के लिए उलझ गया। शीरू ने जोर से आवाज लगाई, अभी!
तमाम जानवर एक साथ आगे बढ़े। किसी ने बेल खींची, किसी ने लकड़ियां आगे रख दी, किसी ने पत्थर लड़का दिए। रीछ और उसके साथी चारों तरफ से घिर गए। काला ने पहली बार डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर यह सब किया। लूमड़ी की आंखों से भी आंसू निकल आए। बाबा कुचवा बोले, ताकत दूसरों को डराने में नहीं, दूसरों का एतमाद जीतने में है। शीरू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हम बदला नहीं लेते, लेकिन तुम्हें इस जंगल से जाना होगा। अगर दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाने आए तो फिर माफी नहीं मिलेगी। रीछ, लूमड़ी और गीदड़ शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ गए। अगले दिनों जंगल में खुशी का जश्न मनाया गया। परिंदे खुशी से गाने लगे, मोर नाचने लगे, बंदर दरख्तों पर कुल्लाबाजियां खाने लगे और तमाम जानवरों ने एक दूसरे को गले लगाया। शीरू ने सबसे कहा, हमें एक देव ने नहीं बल्कि अपने दिलों में पैदा होने वाले शक ने कमजोर किया था। जब हम दोबारा मुत्तहिद हुए तो हर साजिश नाकाम हो गई। तमाम जानवरों ने अहद किया कि आइंदा कभी भी अफवाहों पर यकीन नहीं करेंगे, पहले हकीकत जानेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। सबक: इत्तेहाद हर ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। झूठ और अफवाहें सबसे खतरनाक हथियार हैं। अक्ल, हिम्मत और बाहमी एतमाद से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। लालच और धोखा आखिरकार इंसान या जानवर को रुस्वा ही करते हैं।